बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस के डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चैप्टर से है। फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से लिखा है। लेट इस प्रोडक्ट को जो कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है इस तरीके से लिख सकते हैं। आर वेक्टर देखिए ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर डी आर ओवर डी टी लिखा है और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर का। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, यानी डी एफ ओवर डी टी की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो एफ़ की वैल्यू जो है कैपिटल एफ़ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वेक्टर एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे। आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। जो ब्रैकेट में है उसको एक वेक्टर माने और ये दूसरा वेक्टर है, यानी दो वेक्टर हैं, आर है और दूसरा ये ब्रैकेट है। तो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट का हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो हम इस आर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में और इस क्रॉस प्रोडक्ट को के साथ में ये वेक्टर एज इट लिख देते हैं, डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। दो थे ये, तो दो के लिए दो टर्म आएंगे, एक प्लस का निशान लगाना है। पहले आर का डिफ्रेंशिएशन आपके इसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन जिस ऑर्डर में लिखे हैं वही रहेगा। यानी आर पहले लिखा था तो आर को हमें पहले लिखना है, उनके बीच में क्रॉस था तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है और इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस वैल्यू को, यानी इस वेक्टर को डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसको दोबारा से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ लिखा हुआ डिफ्रेंशिएशन करना है और इसमें हम दो वेक्टर है इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे कि अभी फार्मूला अप्लाई किया तो वो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट लिख देंगे, लिखा रहने देंगे, यानी डी आर ओवर डी टी क्रॉस ब्रैकेट डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। आर यहाँ पर वेक्टर्स हैं जहाँ पर भी है आर, प्लस इस आर को ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पर क्रॉस का साइन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो पहले ही हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डी टू एक बार तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, अब दो बार डिफ्रेंशिएशन होने लगेगा इसका डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और दूसरे वाले को हम एज इट लिख देंगे, यानी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन इसको ऐसे रखेंगे, प्लस दो टर्म आएंगे, दो हैं ये, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन इसको वैसे ही और फिर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी डी आर ओवर डी टी को, और डिफ्रेंस क्रॉस का साइन लगाएंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, अब ये तीन बार डिफ्रेंशिएशन होने लगेगा आर का टी की रिस्पेक्ट में और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों एक जैसे हैं, यानी दो वेक्टर हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो वेक्टर के बराबर होती है। तो इसकी जहाँ पर ज़ीरो वेक्टर लग देंगे। ये हमारा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था इसको हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया था, उसका टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ रही है। इसको हम एज इट नोट कर देंगे, यानी डी आर ओवर डी टी क्रॉस प्रोडक्ट डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस साइन, जैसे कि पहले बोला था ये दोनों एक जैसे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो की वेक्टर के बराबर होती है। तो इसको हम कर देंगे, बाकी क्रॉस लगाए तो क्रॉस लगाएंगे, इसकी जगह पर हम ज़ीरो वेक्टर कर देंगे, बाकी इसको एज इट नोट कर देंगे, यानी डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यू आर ओवर डी टी क्यू को। अब ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा तो यही वेक्टर आ जाएगा और हम यहाँ पर फर्स्ट रिज़ल्ट हमारा आ चुका है, यानी एफ़ का टी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और प्लस आर क्रॉस, यहाँ पर आप
पैरेंथेसिस का भी यूज़ कर सकते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अलावा। तो डी आर ओवर डी टी और क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। इसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव के लिए आगे बढ़ते हैं। जब सेकेंड डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे इस एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं डी एफ ओवर डी टी, उसका दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना होगा। अब यहाँ पर हम इस डी एफ ओवर डी टी की वैल्यू जो ऊपर लिखी है इसको हम नोट कर देंगे यहाँ पर, और टी के रिस्पेक्ट में फिर इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि हमारा स्क्वायर ब्रैकेट स्केलर प्रोडक्ट ना समझा जाए। इसको एज इट नोट कर देंगे। ये वैल्यू है डी आर ओवर डी टी की क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यू आर ओवर डी टी क्यूब। अब यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट है क्लोज कर देंगे लास्ट में, और जो डिफ्रेंसिएशन की लीनियर प्रॉपर्टी होती है उसका यूज़ करते हुए इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा। अलग अलग इसका डिफ्रेंसिएशन लिख देंगे, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसे लिखेंगे डी ओवर डी टी, और इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे डी आर ओवर डी टी, सिर्फ लेकिन क्वांटिटी इतनी ही रहेगी। स्केलर ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये सेकेंड डेरिवेटिव है आर का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस अब इस वाले टर्म का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यू आर ओवर डी टी क्यूब। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अब इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको कुछ मान लें, इसको कुछ अलग मान लें, और इसको अलग से डिफ्रेंसिएशन ये वैल्यू फाइंड कर लें, इसकी अलग से डिफरेंस वैल्यू फाइंड कर लें और फिर रख दें, इसमें पुट कर दें इक्वेशन नंबर जो 1 डालेंगे। लेकिन हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, एक ही बार में लिखते चले जा रहे हैं। आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो इस टर्म का अलग आप डिफ्रेंसिएशन कर लें और इसका अलग कर लें, बाद में यहाँ पर इसको रख दें, या ना भी रखें तब भी हम कह सकते हैं ये वैल्यू है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे कि अभी ऊपर हमने यूज़ किया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये इसी टर्म का है इसलिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसके भी आएंगे टर्म तो वो मिक्स होने में फिर हमें समझने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर दिया। पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करना। दो हैं यहाँ पर वेक्टर, एक वेक्टर ये है और दूसरा ये है, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन और इसको ऐसे लिखेंगे क्रॉस के साथ। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, अब 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम क्रॉस करके ऐसे लिख देंगे डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, अब कि हम इसको ऐसे लिख देंगे एज इट लिखेंगे, लेकिन लिखना पहले ही है, आप ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते। ये शुरू में लिखा है तो आपको शुरू में लिखना है, क्रॉस है तो क्रॉस लगाना अप्लाई करना होगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी आर ओवर डी टी और क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर। ये तो सिर्फ अभी तक हमारा पहला वाला जो टर्म था इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर आ चुका है। अब हमें ये जो सेकंड वाला है उसका भी डिफ्रेंसिएशन लिखना होगा, तो इसके लिए भी हम अगले पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी यहाँ लिखने में दिक्कत होगी तो हम अगले पेज का यूज़ करें, थोड़ा सा हमें आसानी भी होगी और नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो इसमें हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसके इस बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अभी यही स्टेप चल रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हमारा पेज अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं, और ये वैल्यू जो चल रही है वो कैपिटल एफ के सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के इक्वल चल रही है। अभी चूँकि ये स्टेप ख़त्म नहीं हुई है तो हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, अभी तो हमें सिर्फ प्लस का साइन अप्लाई करना है। और उसके बाद क्योंकि हमने इसकी वैल्यू लिखी है उसके बाद प्लस आ रहा है वो है, और फिर ये वैल्यू इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो आर का डिफ्रेंसिएशन पहले करेंगे।
आर का डिफ्रेंसिएशन डी आर ओवर डी टी होगा। जैसे हमने पहले कहा था, इसको हम करली ब्रैकेट में रखेंगे दोनों वैल्यू को, और फिर क्रॉस का साइन लगा देंगे और दूसरी वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में उसको एज इट लिख देंगे। दूसरी वाली ब्रैकेट क्या है, वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट और थर्ड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी डी आर ओवर डी टी, और थर्ड डेरिवेटिव है डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। तो पहले हमने आर को डिफ्रेंशिएशन किया, इसका उसको वैसे रखा। अब की प्लस का साइन करेंगे, आर को वैसे रखेंगे और क्रॉस का निशान लगाने के बाद इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब का, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब चूँकि ये वैल्यू चल रही है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एफ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है वो पीछे लिखा है, इसे हमें नोट करना है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको एज इट नोट कर दीजिए। और अभी भी हम इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट हटा देते हैं इसका, क्योंकि अभी हमें इसमें फर्स्ट और सेकंड इसमें अप्लाई करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और फिर इसके लिए हमें इसको बाहर रखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कर लेना होगा। तो इसलिए या इसके बिना भी काम चल सकता है। चलिए कर्ली ब्रैकेट को जारी रखें। तो कर्ली ब्रैकेट को हमने यहाँ पर जारी रखते हुए पहले वाले जो था उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, एज इट नोट कर लेंगे। ये भी है जो फर्स्ट टर्म, डी आर ओवर डी टी क्रॉस ये सेकंड डेरिवेटिव है डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, और ब्रैकेट है क्लोज, फिर प्लस का साइन है और डी आर ओवर डी टी लिखा हुआ है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, और क्रॉस का साइन यहाँ पर हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर ले रहे हैं। और दो वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन में पहले इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और फिर इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दो टर्म आएंगे, पहले वाले में इसका करेंगे और दूसरे यानी डी आर ओवर डी टी तो था, डी आर ओवर डी टी था, और इसका दोबारा करेंगे तो डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड वाला टर्म एज इट लिख देंगे डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, और फर्स्ट वाला वैसा ही यानी डी आर ओवर डी टी को वैसे लिख देंगे, और सेकंड वाले का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। दो बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, अब 3 बार डिफ्रेंशिएशन आर का हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में। और अब ये चूँकि कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, तो हमारा ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया था, उसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, जो कि जगह नहीं है तो यहाँ नीचे लिख देते हैं हम प्लस का साइन। अब इसका करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ नोट करना है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में नोट कर देते हैं, डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी आर ओवर डी टी क्रॉस डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब। फिर यहाँ पर हम प्लस का साइन दिख रहा है वो अप्लाई कर देंगे, और अब हमें कुछ काम करना है आर के बाद, आर वेक्टर क्रॉस यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने का ऑर्डर लगा हुआ है, इसको दो फंक्शन यानी दो वेक्टर मानते हुए दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगा देंगे कि पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी डी एक बार हो रहा तो दो बार होने लगेगा, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, और दूसरा वाला एज इट लिख देंगे यानी डी क्यूब आर ओवर डी टी क्यूब, फिर प्लस का साइन होगा, और अब पहला वाला वैसे लिख देंगे डी आर ओवर डी टी क्रॉस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन। 3 बार तो हो रहा डिफ्रेंशिएशन, अब होने लगेगा 4 बार डिफ्रेंशिएशन, डी आर ओवर डी टी 4 पावर 4, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर लें। कुछ टर्म अगर ज़ीरो हो रहे हैं, मतलब कुछ कम हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों लाइक एक जैसे हैं, और दो वेक्टर अगर एक जैसे होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है 0 वेक्टर के बराबर होता है, तो इसे तो हम 0 कर देंगे, और हमें कोई नहीं दिख रहा है कि जो 0 हो, सारी वैल्यू बाकी वैसे ही रहेगी, और इसमें कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ ये 0 कर दीजिए, बाकी एज इट नोट कर दीजिए। तो हमें जो चाहिए था वो अब आ चुका है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट के हटा देते हैं हम, शायद कोई टर्म ऐसा हो लाइक तो उनको जोड़ भी देंगे, देख लेंगे उसको, फिलहाल अभी तो नज़र नहीं आ रहा, या कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देंगे, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर और क्रॉस डी आर ओवर डी टी
क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर, इस टर्म को नोट किया है हमने, प्लस dr ओवर dt लिखा है, नोट किया ये, और उसके बाद ये वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, और ज़ीरो आपको मालूम है ज़ीरो वेक्टर इसमें ऐड होके यही आ जाएगा, तो सिर्फ हम इसको ही पैरेंथेसिस में लिख रहे हैं, dr वेक्टर dr ओवर dt क्रॉस d क्यूब r ओवर dt क्यूब। उसके बाद इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया है और इसको भी हटा देंगे, कर्ली ब्रैकेट को, इस टर्म को लिख रहे हैं क्योंकि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं डी आर ओवर डी टी इनमें, बस अगर लाइक टर्म होंगे तो हम उनको देखते हैं कि प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, अगर नहीं है तो हमारा फिर यही आंसर आ जाएगा। फ़िलहाल तो हमें ये दिख रहा है कि ये वाला दोनों टर्म लाइक टर्म है। फिर आगे चलते हैं, प्लस अभी यहाँ पर ये दो टर्म यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा हमने, अच्छा ये तो जीरो हो गया तो इस वजह से ख़त्म कर दिया था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो आर का क्रॉस इसके साथ भी हो जाएगा, आर का क्रॉस इसके साथ भी हो जाएगा, यही हम कर लेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो आर क्रॉस हो जाएगा इसके साथ में, यानी d2r ओवर dt स्क्वायर क्रॉस d क्यूब r ओवर dt क्यूब। इसके बाद प्लस का साइन है और r क्रॉस इसके साथ आ जाएगा, dr ओवर dt और क्रॉस dt का 4r ओवर dt दी पावर 4, d4r वेक्टर ओवर dt टू दी पावर 4। अब जैसे हमने बोला था कि ये दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं, अगर आपको भी लग रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे। उसके बाद तो सारी चीज़ें अलग ही है, क्योंकि ये 4 है, ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, और ये 3 पावर है, और ये यहाँ पर r है और ये dr ओवर dt, लेकिन ये दोनों सेम है तो ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो शायद लास्ट स्टेप होगी d2f ओवर dt स्क्वायर। चलिए क्रम से भी लिख दें, क्रम क्या होगा, जैसे ये 4 है पावर सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, इसको हम पहले लिख देते हैं इस वाले टर्म को, तो जैसे ज़रूरी नहीं कोई भी टर्म लिख सकते हैं आप इसको, dr ओवर dt क्रॉस d की पावर 4 r वेक्टर ओवर dt t टू द पावर 4। अब हम 3 वाले लिख लेने हैं, 3 वाले ये दोनों भी हैं 3 बार, ये लेकिन आर है यहाँ पर बाहर भी डिफ्रेंशिएशन आर का हो रहा है, तो ये मैक्सिमम है, तो इसलिए इसको पहले लिख देते हैं, और ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस का 2 टाइम्स हो जाएंगे डी आर ओवर डी टी क्रॉस dr ओवर dt क्रॉस d क्यूब r ओवर dt क्यूब, इनको लिख दिया हमने। उसके बाद इसको लिख देते हैं, ये भी 3 पावर वाला है r का, प्लस r क्रॉस d2r ओवर dt, ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि सबसे बड़ी पावर, उसके बाकी कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पर किसी भी टर्म को पहले या बाद में लिखा जा सकता है। तो अब हमारा ये 2 पावर वाले रह गए, इनको लास्ट वाला ये लिख देते हैं, ये शुरू में था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, प्लस d2 r वेक्टर ओवर dt स्क्वायर क्रॉस dr ओवर dt क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर। इससे ये भी हो गया कि कोई लाइक टर्म तो नहीं है जिसको हम जोड़ या माइनस कर सकें, तो देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कुछ ही अलग अलग है। तो 4 डेरिवेटिव है, 3rd डेरिवेटिव है, और 3rd मिल भी रहा तो ये अलग अलग बाहर है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है सॉल्व। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।